नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दाव पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की, समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा होगा 2023 में, किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे की सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इस कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात इंदौर 4 की विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश के लगातार बदलते मौसम के बीच एक बार फिर सूबे की हवा सियासी होने जा रही है। इस बीच इंदौर 4 विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। इंदौर 4 विधानसभा सीट इंदौर का पश्चिम क्षेत्र है। यह सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। 30 सालों से सीट पर गौड़ परिवार का कब्जा है। फिलहाल यहां से मालिनी गौड़ विधायक हैं, जो 3 बार की विधायक और इंदौर की मेयर भी रह चुकी हैं। लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, यह जानना बेहद जरूरी है। हम आपको जनता को इस बार क्या मूड है बताएंगे, साथ ही बताएंगे इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है। लेकिन पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किए इंदौर में चुनावी जंग जोरदार होगी। खासतौर से इंदौर 4 विधानसभा सीट पर। इंदौर की विधानसभा 4 को बीजेपी की अयोध्या कहा जाता है। इस सीट पर बीजेपी 3 दशक से काबिज है। यहाँ मालिनी गौड़ बीजेपी से विधायक है और पूर्व महापौर भी रह चुकी है। यहाँ कांग्रेस लंबे समय से जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी इस सीट पर लगातार जीत इसलिए हासिल कर रही है क्योंकि दिवंगत बीजेपी नेता लक्ष्मण सिंह गौड़ कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता रहे और इस सीट पर वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होता रहा और उनकी ही पत्नी मालिनी गौड़ 3 बार से विधायक चुनती आ रही है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, ये जानने से पहले समझ लेते हैं इंदौर 4 विधानसभा सीट का पूरा समीकरण, और ये भी जान लेते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर कैसा मुकाबला रहा। इंदौर जिले की इस सीट पर बीजेपी ज्यादातर अजय रही। पिछले 5 चुनावों में गौड़ परिवार का ही दबदबा रहा। 2008 में बीजेपी की मालिनी गौड़ जीती थी। उन्होंने कांग्रेस के गोविंद मंघानी को हराया था। 2013 में फिर लक्ष्मण सिंह गौड़ की पत्नी मालिनी गौड़ विजय हुई। उन्होंने कांग्रेस के सुरेश मिंडा को पटकनी दी थी। 2018 में भी बीजेपी ने मालिनी गौड़ को उतारा और वो जीती। उन्होंने कांग्रेस के सुरजीत सिंह चड्ढा को शिकस्त दी थी। तो ये तो तय है कि पिछले 3 बार से क्षेत्र की जनता बीजेपी की मालिनी गौड़ को पसंद कर रही है। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं 1977 से अब तक कौन कौन विधायक रहा। 1977 में वल्लभ शर्मा जनता पार्टी से विधायक बने। 1980 में योग्य दत्त शर्मा कांग्रेस से विधायक चुने गए। 1985 में नंदलाल माटा कांग्रेस से विधायक बने। 1990 में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से विधायक बने। 1993 से 2003 तक 3 बार बीजेपी से लक्ष्मण सिंह गौड़ विधायक रहे और 2008 से 2018 तक बीजेपी से मालिनी गौड़ ही जीतती आ रही है। ये तो हमने बता दिया है कि इंदौर 4 पर अब तक किस पार्टी से कौन कब कब विधायक चुना गया, लेकिन यहाँ के असल मुद्दे क्या है जिनका सरोकार सीधे जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। 15 साल से विकास ही मुद्दा, स्मार्ट सिटी का मुद्दा अहम।
ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या, स्वास्थ्य सुविधाएं भी जरूरी, शिक्षा भी बड़ा मुद्दा। ये है इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी के लिए भले ही आसानी रहे, लेकिन कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। इस बार भी बीजेपी से मालिनी गौड़ का टिकट फाइनल समझा जा रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर होड़ देखने को मिल सकती है। कांग्रेस में सबसे पहला नाम अक्षय बम का सामने आ रहा है। दूसरे नाम के तौर पर सुरजीत चड्ढा ही चर्चा में है। वही तीसरा नाम सुरेश मिंडा का है। अब इंदौर 4 विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण को भी जान लेते हैं। इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 44,000 सिंधी मतदाता हैं, जबकि 54,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 26,000 है। वही जैन 25,000 तो मराठी वोटर्स 13,000 है। वहीं 8,000 सिख वोटर्स भी हैं। ढाई लाख से ज्यादा मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। इंदौर के अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा क्रमांक 4 के मऊ नाका चौराहे पर इस समय हम मौजूद हैं। इस विधानसभा में 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 1990 में कैलाश विजयवर्गीय ने यहां से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। दिवंगत लक्ष्मण सिंह गौड़ यहां से 3 बार विधायक रहे हैं। उनके देहांत के पश्चात मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो यहाँ से विधायक हैं। क्या है जनता का मोह? विधानसभा 4 में क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को दोबारा विधानसभा 4 से मौका मिलेगा, या कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा जाएगा? आइए जानते हैं जनता का मूड। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। चुनाव की दृष्टि से गृहिणियों का एक अहम रोल होता है। महंगाई हो, घर के जो बजट को लेकर बात हो, तो गृहिणियों को एक अहम भूमिका में देखा जाता है। इस समय हमारे साथ में है एक गृहिणी और जो कामकाजी भी है। जानते हैं कि विधानसभा 4 में जो है वो इस बार किसको वोट देना चाहिए। विधानसभा 4 में आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार आप जो विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ रहे हैं जो वो उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, क्या आपको लगता है विकास हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है, सब है और अच्छा काम भी किया है, और हम उनको वोट देना चाहेंगे। क्या किस तरह के आप संवाद करते हैं उनसे? कभी उनसे मिले या वो जनता से मिलती है मालिनी गौड़? मिलते हैं, हम भी मिले, हमारे घर पे आके खाना खाया उन्होंने। चुनाव आने वाले हैं, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ यहाँ की विधायक है। आपको लगता है कि यहाँ जो उन्होंने वादे किए उनके कामकाज से खुश है, या कोई कांग्रेस का नया विधायक आना चाहिए? वादे किए वो तो किया है उन्होंने बहुत से काम, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस का तो मैं इतने नहीं हूँ कांग्रेस के लिए। तो क्या लगता है आपको किसका विधायक आएगा इस बार? बीजेपी का ही आएगा। आप विकास के काम से खुश हैं यहाँ पर इस क्षेत्र के? हाँ, फिलहाल तो खुश हैं, यहाँ पे सभी काम हुए हैं ऐसे तो। वो विधायक जो वो आम जनता से संवाद करते हैं बराबर? हाँ, करते हैं, बराबर करते हैं। आप युवा हैं, समझते हैं, सारी चीज जानते हैं। हाँ। आप विकास के हिसाब से या प्रगति के हिसाब, तरक्की के हिसाब से क्या लगता है आपको? जी, मुझे तो ये लगता है कि विधायक पार्टी के अबव ये उठ के होना चाहिए कि जो काम करे जनता के लिए। मतलब मैं किसी पार्टी स्पेसिफिकली तो नहीं बोलूंगी कि इनका होना चाहिए किसी और का, लेकिन जो काम करे वो विधायक होना जो चाहिए। अभी विधायक वर्तमान वो उन्होंने अपने सारे कामकाज के वादे पूरे किया, उन काम से संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट हूँ जी।
तो जो विधायक वर्तमान में है, आप चाहते हैं कि वही दोबारा यहाँ के विधायक रहे? जी, अगर वो आगे ऐसे ही काम करते रहे तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि वही विधायक रहे। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और हम इसको लेकर अब थोड़ा सर्वे करें। हमारे क्षेत्र नंबर 4 में माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की जो भाभी मतलब पत्नी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है मालिनी गौड़ ने, और पूरे वर्ल्ड में और भारत में उन्होंने स्मार्ट सिटी का जो परचम फैलाया है। उनके जो विधायक काल में, ये कहूँ कि महापौर काल में लगातार 5 बार उन्होंने स्मार्ट सिटी का जो खिताब दिलाया है, उससे इंदौर की नहीं पूरे भारत की शान हुई है। और आज इंदौर का जो विकास है इसी कारण हो रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो भी फंड है वो इंदौर की तरफ आ रहा है, स्मार्ट सिटी नंबर 1 होने के कारण। विधायक के जो उनके काम का जो उनके दायित्व, जो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने निभाई है जनता के बिल्कुल निभाई है। एक बहुत ही शालीन महिला हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, और पूरा काम अपने हिसाब से और शालीनता से किया। आगामी विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको कि जनता उनको एक बार फिर चुन के भेजेगी? बिल्कुल चुनेगी साहब, ये अयोध्या है और यहाँ मालिनी गौड़ को टिकट दिया जाएगा और बिल्कुल निश्चित पुनः वापस चुनी जाएगी। जो विधानसभा 4 है, ये विधानसभा 4 में जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मालिनी गौड़, उन्होंने जो वादे किए जनता से वो पूरे किए? वादे के तो इतना मुझे ध्यान नहीं, पर विधायक अच्छी है हमारी, महापौर के कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। जो कामकाज विकास के जो काम है, जो जनता के जो मुद्दे थे, उनको उन्होंने बराबर उठाया है या उनको निपटाया है? उठाया उन्होंने। विश्राम बाग पूरा चल रहा है, काम उन्हीं के निर्देशन में चल रहा है। पीछे उधर गार्डन बन रहा है बड़ा सिरपुर के पीछे, वो भी उनके निर्देशन में बन रहा है। काम व्यवस्थित है पूरा उनका। तो विधायक वापस से भारतीय जनता पार्टी का 4 नंबर से आएगा या कांग्रेस का विधायक आएगा इस बार? ये अपनी अपनी पसंद है भाई, हमारे साथ 4 नंबर भारतीय जनता पार्टी की आना चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली है, इस बार विधानसभा चुनाव में विधानसभा 4 का जो क्षेत्र है, वो क्या जनता का मूड कहता है? आपको क्या लगता है कि जो विकास के काम विधायक रहते हुए मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने किए हैं, या कोई कांग्रेस का विधायक इस बार आ सकता है? इसका भी कोई निर्णय नहीं है। कह सकते हैं कि अपन आ भी सकते और नहीं भी आ सकती, दो ही है। यहाँ इतना उन्होंने काम किया, अच्छा काम करा, पर अभी इतना वो नहीं है अभी। मतलब क्या क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि नहीं हो पाए, होना चाहिए थे जनता के हित में? बहुत सारे काम है, जैसे ड्रेनेज वगैरह के काम में रोक रखे हैं, सब काम सड़कें खुदा रखी है तो काम ही नहीं हुए वो, इसलिए वो। तो जो विधायक है यहाँ की जो मालिनी गौड़, वो जनता से उनका कैसा संवाद है? आप लोगों को उससे संवाद है, आपकी बातें सुनी जाती है? नहीं, सुनी तो जाती है ऐसी, पर इतना काम नहीं हो पा रही अब। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोगों ने अपनी पार्टी ने तैयारियाँ कर दी है। हम अगर यहाँ के विधानसभा 4 की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो विधायक अभी वर्तमान में है, उन्होंने जो अपने वादे थे वो पूरे किए हैं? क्या विकास हुआ है विधानसभा 4 में? इधर जो विधायक ने बोला है वो काम तो हुआ है, वादे भी पूरे किए हैं, जो कुछ है जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आधे हुए आधे नहीं हो पाए। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा या कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीत सकता है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, कांग्रेस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे काम है जो आपको लगता है कि नहीं हो पाए इन 5 सालों में और होना चाहिए थे? नहीं, बहुत सारे काम हुए। यहाँ की जो विधायक है मालिनी गौड़, उनका जनता से किस तरह का संवाद है? आपसे संवाद होता है, आपकी बातें सुनी जाती है? सर, अभी तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, बाकी काम तो बहुत होते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको विधानसभा 4 से बीजेपी का विधायक चुना जाएगा या कांग्रेस का? बीजेपी का चुना जाएगा। क्या कारण है बीजेपी विधायक? कारण ये है कि उन्होंने लखन दादा ने अच्छे काम कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये अपना 4 नंबर क्षेत्र अयोध्या कहलाया जाता है। तीसरी बात ये है कि जो लखन दादा के लड़के वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, भाभी ने भी अच्छे काम किए हैं, इसलिए बीजेपी का गढ़ है ये और बीजेपी का ही विधायक आएगा। विधायक के नाते मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने क्या विकास के वो सारे काम किए जो वादे उन्होंने चुनाव में किए थे? बिल्कुल कि उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए हैं। कोई ऐसा वादा उन्होंने जो किया था जो नहीं किया हो, ऐसा कोई वादा ही नहीं किया, पूरे वादे उन्होंने पूरे किए। कोई ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने नहीं कर पाया और हमें लगता है कि ये काम होना चाहिए था? ये है कि देखो, आज गरीब व्यक्ति जो है उसके जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड जो बनते थे वो इन्होंने बंद कर दिए, वो चालू करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ऊपर जो इनके अच्छे लेवल पे जो मतलब मंत्री विधायक जो भी मतलब प्रधानमंत्री, उनको जो अंकुश लगाना चाहिए महंगाई पे।
अब ये बताइए कि ये यहाँ के विधायक जो है वो सक्रिय है इस क्षेत्र में, और विकास काम को लेकर क्या आप मानते हैं कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, या विधायक परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, काम हुआ है, काम में कोई तकलीफ नहीं, काम अच्छा किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तन का कुछ ऐसा वो नहीं है, काम किया है। तो क्या लगता है आपको कि वापस से विधायक मालिनी गौड़ को ही बनना? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या करेंगे। जुबेर भाई, विधानसभा चुनाव की तारीखें बहुत करीब आ गई, अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव प्रस्तावित है। विधानसभा 4 में आप रहते हैं, विधानसभा 4 को लेकर आपको क्या लगता है किस पार्टी का विधायक चुना जाएगा, और अभी वर्तमान जो विधायक वो कौन है और कैसा काम करेगा? विधायक तो बहुत बढ़िया है, विधायक तो बीजेपी का ही आएगा, ये कांग्रेस में दम नहीं है कुछ भी, सिर्फ बातें हैं इनकी बस। विधायक बीजेपी का ही आएगा, बीजेपी ही आई है यहाँ पे। कौन है? हम तो बीजेपी के ही है। विधायक कौन है? विधायक के साहब मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है उनका, ये मालिनी गौड़ थी पहले साहब, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद कोई दूसरे आएगा उनकी जगह, तो विधायक बीजेपी का ही आएगा तो यहाँ विकास होगा। यह है पश्चिम क्षेत्र के विधानसभा 4 का सुप्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर। ये वो क्षेत्र है जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जनता की राय जानेंगे किस तरह का इस बार मतदान को लेकर लोगों का रुझान है। क्या कांग्रेस का विधायक यहां से प्रत्याशी के रूप में चुना जाएगा या यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाएगा? तो जानते हैं जनता की राय विधानसभा 4 के पश्चिमी क्षेत्र रंजीत हनुमान मंदिर क्षेत्र से। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और दोनों पार्टियां तैयार है। क्या लगता है कि विधानसभा 4 से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाएगा या कांग्रेस का? यहाँ से तो हमेशा विधायक बीजेपी के ही चुने गए हैं और बीजेपी से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। मेरे 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने जब से होश संभाला से बीजेपी का समर्थक हूँ मैं, और जब भी मैंने काम करा बीजेपी का ही काम करा, और बीजेपी ने जब भी काम करा अच्छा काम करा, और आने वाले समय में भी बीजेपी आएगी और बीजेपी का ही काम करेंगे। कौन है यहाँ से आपके विधायक? हमारे विधायक है माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़। और कैसा काम काज उनका? काम काज तो बढ़िया है, पर अभी उनके उम्र के हिसाब से ढीले पड़ गए हैं। और उनके को साथ में काम मुझे लक्ष्मण सिंह जी थे, हमारे साथ थे, हम युवा थे उनके साथ में, हम लोग के साथ राम जन्मभूमि में गए, हमने जेल भी काटे, अयोध्या भी गए, हमने सभी काम करा। तो माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ आश्वस्त है, तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ से विधायक का दावेदार है? विधायक का दावेदार तो इनका काम ही हो गया है, फिलहाल से युवाओं में से बहुत से छेटी हो गए, क्यों आजकल कोई ध्यान देता नहीं है माननीय गौड़ की तरफ से, विधायक की तरफ से, जो काम तो अच्छा कर रही है पर युवाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये अपने अपने वालों पे ध्यान देते हैं, ऐसा आने ये समय थोड़ा वो है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अब दोनों दलों ने अपनी तैयारी कर ली, कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख दल हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो विधायक है, वर्तमान विधायक है, वो कौन है और उनके काम से कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, काम से है कि सब्जी मंडी जो यहाँ पर लगती है संडे के संडे, उससे हमें बहुत तकलीफ़ है। एक तो पार्किंग की बहुत समस्या हो जाती है, दूसरा कचरा बहुत हो जाता है, तीसरा सुबह 4:30-5 बजे से यहाँ पे आवाज़ें शुरू हो जाती है। तो जो वर्किंग इंसान है उसको संडे के दिन ही सिर्फ सोने के लिए टाइम मिलता है, और 5 बजे से इतनी चिल्ला चोट शुरू हो जाती है कि उसमें कोई भी सो नहीं पाता है। तो विधायक जो है वो आपकी सुनवाई नहीं करते कि विधायक, या आपको लगता है कि विधायक अपने जो काम काज अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं? नहीं, सब्जी मंडी के लिए तो 3-4 बार कंप्लेन करी है, पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है उसके लिए। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में? आप किसको प्रमुख रूप में चुनना चाहेंगे? ये चीज़ तो जो भी वर्किंग अच्छा करेगा उसी को चुनना चाहेंगे। तो क्या मत है आपका कि क्या अभी वर्तमान जो विधायक है उन्होंने अपनी विकास के जो काम के वादे किए थे वो पूरी तरह निभाए हैं या नहीं निभा पा रहे हैं? कुछ हद तक निभाए हैं, कुछ हद तक नहीं निभाए हैं। परिवर्तन होना चाहिए आपको लगता है? हाँ, अगर परिवर्तन ही संसार का नियम है, अगर कुछ अच्छा होता है तो परिवर्तन होना चाहिए। मालिनी गौड़ के कामकाज से कितना संतुष्ट है विधायक होने के नाते? कुछ हद तक तो संतुष्ट है, कुछ हद तक नहीं है। कौन से ऐसे काम है, कौन सी परेशानियां हैं जो आम जनता को होती है और विधायक उनकी सुनवाई नहीं करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है जल की है,
जो कि अभी किसी को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है नर्मदा का। तो वो अगर सबसे मेन इम्पोर्टेंट लाइफ में वही है कि पानी रहता है, लेकिन अभी वही क्लीन नहीं आ रहा है, तो उससे बीमारियां फैल रही है, वही सबसे बड़ी समस्या है। विधायक से कभी संवाद होता, आपकी बातचीत होती, आप कभी कोई समस्या लेके जाते तो कितनी सुनवाई करते हो आपकी? हाँ, काफ़ी हद तक तो हो जाती, जैसे कभी पानी नहीं आता है तो वो टैंकर्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, बाकी फिर भी साफ पानी नहीं आ पा रहा है। तो बस विधायक जो है वो अब जो आने वाले चुनाव में कैसा विधायक चाहते हैं आप, किस दल का विधायक चाहते हैं? ऐसा नहीं, जो अच्छा काम करें हम लोग उसी से सेटिस्फाइड है। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के व्यापारी, ऑटो रिक्शा चलाने वाले क्या चाहते हैं, ये भी जान लीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता का मूड जानने निकले हैं। क्या विधानसभा चुनाव में 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता का कब्जा बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहाँ पर परचम लहराएगी? इस बार क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट 33 सालों से रही है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ पर कब्जा रखे पाएगी या कांग्रेस अपनी सीट यहाँ से हासिल करेगी? देखो अब क्या होता है, वो तो कुछ कह नहीं सकते। अब आप यहाँ से मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ यहाँ से विधायक है, क्या आप उनके कामकाज से खुश हैं या विकास या जिस तरह की आपने उम्मीद रखी थी, क्या उन्होंने उस उम्मीदों पर खरा उतरे हैं वो? हाँ, क्या बोला? आप बताइए ना, किस तरह का आपका मूड है, आप क्या आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आना चाहिए? बीजेपी की आ सकती है। और क्यों लगता है आपको बीजेपी की? उनने काम करे अच्छे। क्या क्या काम किए आप बताएं? बहुत काम करे, रोड है, ये वो। तो बीजेपी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, आपका मन ये है? देखो, हाँ, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। विधानसभा 4 में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? क्या लगता है आपको किसका विधायक चुना जाएगा? देखिए साहब, विधानसभा 4 वार्ड 69 में हम लोग खड़े हैं। ये इंदौर शहर का हृदय स्थल बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ टोटल जितना भी बाजार है वो व्यापारिक वर्ग है। सराफा है, शीतला माता है, सारे शीतला माता बाजार है, कपड़ा मार्केट है, राजवाड़ा है, ये सारा व्यापारिक वर्ग है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यापारी वर्ग को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। मैं अगर सराफा थाने के सामने खड़ा हूँ, ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे मुख्य समस्या पार्किंग और आपके पेशाब घर की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पेशाब घर भी एक बनना चाहिए, मल्टी लेवल पार्किंग बनना चाहिए। अभी यहाँ सराफा थाना कई वर्षों से बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छे लेवल पे बन रहा है, पर ठेकेदार ने बाहर तक इसको कवर कर रखा है। हमने ठेकेदार को 50 बार बोला कि इसको ऐसा करें कि पार्किंग की समस्या ना रहे और ये शहर में वो हो। यहाँ के विधायक कौन है और विधायक के कामकाज से आपको क्या लगता है, क्या कहाँ परेशानी है, कहाँ विकास काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय मालिनी गौड़ साहब हैं, जो सक्रियता से काम तो कर रही है, पर क्या हो रहा है कि जब भी यहाँ दौरा करे या कुछ भी करे, वो जो भी निर्देश देती है ना अधिकारी सुन रहे हैं ना प्रशासन सुन रहा है, और उनको थोड़ा सख्ती से निर्देश से कार्य करना होगा, अन्यथा जो ये मूलभूत जो समस्या है और बढ़ती ही जा रही है ये समस्या है। तो हम विधायक के कार्य में अभी इसलिए संतुष्ट नहीं है कि वो निर्देश तो देती हैं, पर उनके जो कार्य वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अधिकारी लोग उनका कार्य कर नहीं रहे हैं। अशोक पोरवाल जी इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी हैं, कपड़े का इनका शॉप है और ये जो क्षेत्र है ये क्लॉथ मार्केट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, ये पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। पोरवाल जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मूड कहता है जनता का, क्या मन है, आपका क्या मत है, क्या किसकी सरकार आएगी और किसका विधायक इस क्षेत्र से चुना जाएगा? सरकार क्या, हर आदमी त्रस्त है। अभी हाल तो हर आदमी त्रस्त है। ये ना ये महंगाई वाला कितना है, ये ना सब चीज़ से आदमी परेशान है। इधर GST वाले अलग, ये ना आने जाने वाले परेशान होते हैं।
तो पोरवाल जी, विधायक इस क्षेत्र से आपका कौन है? क्या आप विधायक के कामकाज से खुश है? क्या उनने विकास किए? नहीं, विकास कार्य तो हो रहा है और स्वच्छता भी अच्छी है। इंदौर में स्वच्छता भी खूब है। तो क्या लगता है आपको कि विधायक को एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते क्या महत्वपूर्ण काम करना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले? जो आपने जीएसटी और महंगाई की बात करी, तो विधायक को किस स्तर पर काम करना चाहिए? विधायक तो जो है वो अच्छे ही है, वो उनका काम तो करते ही हैं। तो जनता का क्या मूड है इस बार? विधानसभा क्षेत्र 4 से विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा कि कांग्रेस का होगा? पारंपरिक तो जो बीजेपी है, बाकी आदमी त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस भी आ सकती है। तो पोरवाल जी का सीधा साफ कहना है कि बीजेपी का ऑप्शन है लोगों के पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन त्रस्त जनता है। अगर समय रहा, समय में बदलाव चाहा, तो शायद कांग्रेस का विधायक भी इस क्षेत्र से चुना जा सकता है। हमने जनता का मूड भी जाना और क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश भी नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि इंदौर 4 विधानसभा में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सफल होती है। ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा सीट के साथ। नमस्कार।